हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। और आज का दिन पता है बहुत 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 महत्वपूर्ण दिन है हमारी लाइफ का। क्यों? क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हेल्थ कैंप, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत 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 मेहनत करी है। तो वो हेल्थ कैंप आज के दिन ही है, अभी 12 बजे से शुरू होने वाला है। और ये कैंप ना हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है इसका कि कैसे कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है या कैसे वहाँ पर बोलना है। तो आज जाके देखेंगे यार कि हम लोग क्या कर पाएंगे क्या नहीं। आई थिंक होप सो सारी चीज़ें अच्छी रहे। अगर अच्छी रहेंगी तो मे भी हम लोग किसी ना किसी एक लाइफ की इंसान में ज़रूर ऐसा चेंज ला पाएंगे जिससे वो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो जाए। और अगर हम लोग ऐसा करने में सक्षम रहे ना यार, तो कहते हैं ना कि आप लाइफ में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जिससे लाइफ पूरी दुनिया आपको हमेशा याद रखे। तो ऐसा ही हम लोग एक छोटा सा इनिशिएटिव दिया हम लोगों ने कि हम लोग हर इंसान को, हर एक उस इंसान को फिट रखना चाहते हैं जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो इस वर्ल्ड में। हमारा एक मोटिव है कि टुगेदर वी विल मेक दिस वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पी। बट टुगेदर कैसे होगा? वो होगा आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से। तो यार कोशिश करो, आप जितना आप अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो सकते हो उतना ज़्यादा अवेयर हो। हमारे पास नहीं आना, मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों को कि आपको सिर्फ हमारे पास आकर ही करना है। आप कैसे भी करो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, बट अपनी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर हो यार। क्यों? क्योंकि ये लाइफ है ना जो यार, वो एक ही बार मिलती है। उसके बाद हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को ये लाइफ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। 7 जन्म बोले जाते हैं, नहीं पता हम लोगों को कि 7 जन्म होते हैं या नहीं होते। शायद क्या पता यही वो 7वां जन्म, ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, यही वो 7वां जन्म हो। तो इसी जन्म को हम ऐसे जिएंगे जैसे कि हम लोगों ने इसी लाइफ को बहुत 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 अच्छे से इंजॉय करना है। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? उसके लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। तो हेल्थ इज़ मेन प्रायोरिटी। और अभी जैसे कि आप लोगों को डेली पता है कि हम लोग सुबह सुबह जाते हैं क्लब में। अभी जब उस क्लब पहुँचने वाले हैं तो वहाँ जाके पहले क्लब को रन करेंगे, जितने भी क्लब में लोग आए हैं उन सबको गाइड करेंगे। और उसके बाद फिर 12 बजे से आज हमारा सेशन है क्लब, वहाँ पे जो कैंप बता रहा हूँ वहाँ पे जाके कैंप में सेशन देंगे। और मैं भी बहुत सारी चीज़ें आज अच्छी होगी हमारे लिए, और हमारे लिए हैं तो फिर सबके लिए होने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू। और आपकी महिला मातृबुद्धि तो वहाँ पे फर्स्ट के अंदर मेरे साथ जो टीम की 45-40 आदमियों की, उसमें से दो घंटे क्या भगवान जी आपके सामने में आएंगे, है ना? हरिनाम का परिचय दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबसे पहले हम लोग गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं, किसी को पता है? अभी क्या टाइम हो चुका है? टाइम पौने दो बजे। तो आई थिंक गुड मॉर्निंग नहीं होती कभी भी। हाँ जी, एक एक करके बोलेंगे, एक तब आवाज आएगी सबकी। ठीक है। वैसे अभी सेकंड टाइम मिल रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम जिस तरह से मिल रही है, अब सेकंड टाइम मिल रहे हैं, फिर भी गुड मॉर्निंग बोलते जा रहे हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग? क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इट मींस जब भी हम लोग एनर्जेटिक फील करें तो तभी हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो हम पूरा दिन ही एनर्जेटिक फील करते हैं, इसीलिए गुड मॉर्निंग बोला जाता है, ताकि हम लोग पूरा दिन क्या रहें, एनर्जेटिक रहें। और जब हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं तो काम करने की क्षमता कितनी होती है हमारी? बढ़ जाती है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले कभी भी मिलते हैं ना, चाहे हम लोग रात को मिलते हैं चाहे सुबह मिलते हैं, हम लोग हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बाद एक और लाइन हमने बोली मैंने, कैसे हैं आप सब लोग? कुछ लोगों ने बोला जबरदस्त। इसका मतलब कोई बता सकता है कि जबरदस्त ही क्यों बोला गया? क्योंकि हम खुद बिलीव कर रहे हैं उस चीज को कि हम जबरदस्त हैं।
तो जैसा हम कहते हैं ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम लोग बन जाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार हम जबरदस्त हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो इसीलिए हम लोग जबरदस्त बोलते हैं। तो मैं पहले बोलूंगा गुड मॉर्निंग, फिर आप जवाब दोगे क्या? जबरदस्त। नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग। फिर मैं पूछूंगा कैसे हैं आप सब लोग, फिर क्या आएगा जवाब? हाँ जी, पूछना सर कुछ। सर गुड मॉर्निंग तो समझ में आया, लेकिन आप बोला कि जबरदस्त, तो जबरदस्त को जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, जबरदस्त को तो यहाँ बैठते नहीं, अगर जबरदस्त होते तो फिर आपको राय लेने की जरूरत नहीं थी सर वही तो जबरदस्त नहीं है सर, हम लोग जब होने के लिए आए हैं। हम लोग जबरदस्त क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों की सोच ही है कि हम लोग जबरदस्त नहीं है। आधा तो काम सर कब हो जाता है, जब हम लोग सोच लेते हैं ना मन में, कोई भी चीज बिलीव कर ली, ठान ली कि हमने वो चीज करनी है या हम वैसे हैं, तो आधा काम तो सर हो गया। तो आपने जबरदस्त बोल दिया ना, आधा काम तो हो गया है। 50% काम कंप्लीट, अब क्या रह गया है? सिर्फ 50%। और जब 50% हम कोई काम कर ले तो 50% तो दिखता हाँ हो ही गया, बस 50 ही तो रह गया। जब 100 करना होता है तो मुश्किल लगता है, 50 में कितना मुश्किल है, तो 50 तो हम कितनी देर में करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है थोड़ा सा ही, आप लोगों को भी जाना होगा फिर। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी आवाज कम थी, मेरी आवाज ज्यादा थी अकेले की, आप सबकी और मेरे अकेले की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आया ना कुछ मजा, अब लग रहे हैं हाँ यार कुछ एनर्जेटिक है। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। अब लग रहा हाँ यार कुछ हो रहा है। तो यहाँ हम आए, अजय सर ने भी आपको समझाया, एसीपी साहब ने समझाया, सबने समझाया, थोड़ा सा मैं भी अपना समझा देता हूँ, हल्की सी 2-4 लाइनें। तो हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, किसी को पता है? नहीं पता? पता है अभी आपने कहा ना नहीं। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं खुद को तंदुरुस्त करना, स्वस्थ करना। आपने बाहर पढ़ा होगा पैम्पलेट्स पे, बैनर पे कि हम क्या लग रहा है यहाँ पे, एक फ्री अवेयरनेस कैंप लग रहा है। सिर्फ किस चीज का? अपनी हेल्थ को फिट कैसे किया जाता है, सिर्फ उसका। तो उसके लिए हम लोग आए हैं। 2 मिनट का आपके लिए समय लूंगा, बट कभी कभी ना मेरा 2 मिनट थोड़ा सा बढ़ जाता है। 2 मिनट 2 घंटे 20 मिनट 30 मिनट 50 ऐसे हो जाता है 2 घंटा मेरा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले किस किस को शुगर है पहले उस पर बात करते हैं। 1 2 बालकृष्ण अंकल भी तो है? नहीं, अब नहीं है उनको, अब नहीं है। बॉर्डर लाइन पे है सर, बॉर्डर लाइन पे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो बॉर्डर लाइन पे होता है शुराहा, मतलब बॉर्डर लाइन पे ज्यादा खतरनाक है सर। बॉर्डर लाइन पे क्या है, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी। या तो हम हिंदुस्तान में ही चले जाएं या फिर पाकिस्तान में, किसी एक सैनिक से तो बचेंगे। तो हम लोगों को कहां जाना है अब? हम लोग हिंदुस्तान में जाएंगे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग भारतीय हैं। तो शुगर किस किस को है? 1 2 3 लोगों को शुगर है। बीपी, अभी बीपी बता रहे थे सर आपको, बीपी है, 1 को बीपी है। थायराइड किस किस को है? चलो थायराइड किसी को नहीं, बहुत अच्छी बात। सर कब से बीपी है आपको? 5-6 साल से। सर शुगर 10 साल से। सर आपको लास्ट ईयर ही पता चली है। एक और किन्होंने बताया था? आपने। सर आपको 10 साल करीब से शुगर है। तो 10 साल से आप दवाइयाँ लेते जा रहे होगे, बिल्कुल कोई भी दिन मिस भी नहीं करते होगे लगभग। दवाई चल रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है। सर आपकी भी बीपी की सुबह सुबह एक छोटी सी इतनी सी गोली होती है, वो डॉक्टर कहता है इतनी सी गोली ले लो, सारा दिन काम आराम से, चिंता की बात ही नहीं है। फिर भी बीपी कम नहीं हो रहा होगा सर आपका कभी भी? जो नॉर्मल बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं आते, बीपी की 4 गोली ले ली सर, कब से? 4-5 साल हो गए, कम नहीं हो रहा होगा अभी भी। बुखार किस किस को हुआ आज तक यहाँ पे? जुकाम किस किस को हुआ है? खांसी सबको हुई है। दवाई भी ली होगी उसकी, 2 दिन में 3 दिन में ठीक भी हो गए होगे आप सब लोग। क्यों? अब जुकाम की, बुखार की, खांसी की दवाई ले रहे हो, 2 दिन में ठीक हो रहे हो। पर सर शुगर की दवाई 10 साल से चल रही है, 5 साल से चल रही है। सर बीपी की 2 साल से चल रही है सर, आपको भी चलना शुरू हो गई है, बट वो कम नहीं हो रही है।
वो बढ़ रही होगी सर, जब शुरू की होगी आपने दवाई या सर आपने भी तो एक कम mg से शुरू की होगी, उसको फिर धीरे 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 वो बढ़ना शुरू होगी। जबकि आप टाइमली दवाई ले रहे हो तो वो कम होनी चाहिए थी, बट वो कम नहीं हो पा रही। हो गया है। कम नहीं हो पा रही ना सर, क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बीमारी है ही नहीं। हम लोगों को लगता है कि बीमारी है। बीमारी कौन सी होती है? बीमारी होती है हमारा बुखार, जुकाम, खांसी। दवाई लेते हैं 2 दिन में ठीक हो जाती है ना, वो बीमारी होती है। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसी लाइफस्टाइल आप जियोगे, जैसा दिनचर्या आप करोगे, वैसा ही आपके साथ वो होगा। अब आप दवाई ले रहे हो, लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे। लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर, आपका सर बीपी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और वही काम किया है हम लोगों ने यहाँ पे सबने। मेरे फादर ने, उनको हार्ट अटैक आ गया था। मेरी मदर है वो, उनको शुगर थी आज से नहीं, कितने साल से? 15 साल से। बालकिशन अंकल है, उनको 15 साल से 16 साल से शुगर थी। मामा जी है मेरे, मामा जी हैं, उनको स्ट्रेस होना शुरू हो गया था। नींद की दवाई लेते ना मैम, किसी ने भी बताया था नींद की दवाई ले रहे होते हो आप, वो भी नींद की दवाई लेते थे। अब आप ले रहे हो मामा जी नींद की दवाई? अब नहीं ले रहे, क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव किया, छोटा सा, और वो क्या था? अपनी दिनचर्या को बदला है बस, और कुछ भी नहीं किया। और किसके लिए किया है? किसके लिए किया? अपने लिए किया, और किसी के लिए नहीं किया सर। सबसे पहले आप अगर खुद का ध्यान रखोगे तो हम लोग बाकी सबका ध्यान रख पाएंगे, नहीं तो बाकी सब उन्हीं का ध्यान रखने में लगे रहेंगे जिसका वो चाहते थे कि मैं सबका ध्यान रखूं। ऐसा ही होता है। और हम लोग यही सिखाते हैं बस कि कैसे आप लोगों ने खुद का ध्यान रखना है। और वो कैसे रखा जाता है? थोड़ा सा टाइम से खाना होता है। क्या खाना होता है, कितना खाना होता है, कब खाना होता है, बस। कब सोना है, कितना सोना है, कब पानी पीना है, कितना पीना है, इतना ही बताना होता है सर हम लोगों ने। और उसी के बेसिस पे धीरे 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 चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। जो शुगर आज से 20 साल पहले खत्म नहीं हो रही थी बालकिशन अंकल की, वो रिवर्स हो चुकी है। कल ही उनकी रिपोर्ट है। मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात पे कोई विश्वास मत करना। विश्वास किस पे करना है? जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। जो रिपोर्ट्स कहेंगे वो तो मैंने नहीं बनाई, ब्लड टेस्ट मैंने नहीं किया, वो कहां पे जाके लैब में किया, लैब वालों ने रिपोर्ट दी है। बट वो रिपोर्ट आई कैसे है ठीक, वो हम लोगों ने किया, और वो भी हमने नहीं किया, वो उन्होंने किया। कैसे? बिलीव करके खुद पे। सबसे पहले दिन आए थे, उनको भी यही बताया गया था, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप? जबरदस्त। बस यही 2 फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने अपना शुगर को रिवर्स कर दिया। और उसके लिए करना क्या होता है? उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो हमारे पास आना होता है, चीजों को समझना होता है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है, और धीरे 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 रिजल्ट्स आपके फेवर में आना शुरू हो जाते हैं। ये काम करना होता है। हम लोग बताऊं क्या कराते हैं सर? हम लोग, एक चूहा होता है, चूहा। चूहा देखा किसी ने? सबने देखा है। उस चूहे को बाहर निकलवाते हैं। मरा हुआ चूहा होता है एक। अगर मान लो आपके घर में एक चूहा मर जाए तो स्मेल आएगी या नहीं आएगी? अब उसके लिए फिर आप क्या करोगे? घर से बाहर फेंकोगे। बट अब आपको वो मिल नहीं रहा, कहीं पे खोजेंगे, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि उसको खोजोगे आप, सब खोजेंगे अपने घर पे कि चूहा कहाँ मरा हुआ है, या फिर परफ्यूम कर दोगे घर पे उस दिन कि परफ्यूम कर देते हैं यार, आएगी ना। मतलब कि फॉर द लास्ट कि हम लोग उस चूहे को खोजेंगे, ना कि अपने घर में स्प्रे कर दिया या वो प्योरीफायर कर दिया या परफ्यूम कर दिया। उससे होना क्या है? उससे तो थोड़ी देर के लिए वो, जब तक वो प्योरीफायर या परफ्यूम की स्मेल है तब तक तो उसकी स्मेल दबी रहेगी, उसके बाद फिर वो वापसी से आ जाती है। अब हम लोग उस चूहे को ही ढूंढवाते हैं बस। अभी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सर आप या आप, सर आप, कि शुगर की दवाई ले लिया, बीपी की दवाई ले ली, आपने बस उस मरे हुए चूहे के ऊपर ना परफ्यूम छिड़क दिया कि जब तक वो दवाई काम कर रही है तब तक तो सारी चीज ठीक है। आप सर 2 दिन बीपी की दवाई लेना बंद कर दो, बीपी शूट करना शुरू कर देगा, या डाउन होगा तो डाउन हो जाएगा बिल्कुल। सर आप शुगर की दवाई मत लो, 2 दिन 3 दिन शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपने वो परफ्यूम डाला नहीं उसके ऊपर। हम लोग चूहा तो निकाल ही नहीं रहे। अब हम लोग क्या करा रहे होते हैं, हम लोग उस चूहे को निकलवाते हैं बाहर कि परमानेंटली बाहर निकाल दो, परफ्यूम डालने की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। बस इतना कराना है हम लोगों ने। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सिर्फ आप लोगों ने हमारे से जुड़ना है, समझना है, सीखना है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और सबसे पहले सर बिलीव करना है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, आज ही सुबह सुनाई थी मैंने। एक सेशन भी चलता है हमारा सुबह सुबह, बालकृष्ण अंकल को पता है, वो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट अब पता चल जाएगा कि एक सेशन चलाते हैं हम लोग। तो उसमें सुबह एक बिलीव के ऊपर ही एक स्टोरी सुना रहा था मैं। हाँ, मेरे को याद आ गया, एक्चुअली ना मैं भूल जाता हूँ छोटी छोटी जल्दी। क्या था सर, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? सबसे तेज चीता। सर को बताया चीता, सर सबसे तेज दौड़ता है चीता। सबसे ऊंचा जानवर कौन है? सबसे ऊंचा जिराफ। ये मैं अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने सुबह यही नाम लिए थे, चीता, जिराफ। सबसे हैवी हाथी, या फिर हम लोग उसको भी बोल सकते हैं हिप्पोपोटामस। नहीं, वो पानी वाले नहीं छोड़ता, हम जानवर जमीन पे, हिप्पोपोटामस। बट क्या वो जंगल के राजा हैं? नहीं है ना। सबसे ऊंचा कौन? जिराफ। सबसे भारी कौन? हाथी। सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? चीता। बट जंगल का राजा नहीं है। जंगल का राजा कौन है? शेर। क्या वो सबसे ऊंचा है? क्या वो सबसे तेज दौड़ सकता है? क्या वो सबसे भारी है? नहीं है ना। बट फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है, वो कहता है मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं। वो अपने आप को मानता है मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो जंगल का राजा है। चीता नहीं मानता मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो जंगल का राजा नहीं है। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यार बीपी हो गया ना यार, नहीं होगा ठीक, इसी वजह से वो ठीक नहीं होता सर। या शुगर हो गई है ना, अब तो इसी के साथ रहना है, ये भगवान ने शायद हमारी जिंदगी में यही लिखा था। या फिर जिसका वजन बढ़ जाता है, जैसे भाई का शायद वजन बढ़ा। भाई कितने साल के बता रहे थे? 26 साल के। मैं कितने साल का हूँ भाई आपको लगभग? 29। चलो, आपने बोला 26, किसी ने 29, 30, एटलीस्ट चलो मेरे को 3-4 साल तो मैं 26 वाले में तो मैं बहुत अभी मैं 32 ईयर्स का हूँ बस। मैंने ठीक बोला। 32 साल का हूं, बट दिखने में मैं शायद भाई तो बहुत छोटा दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी एक बालकृष्ण अंकल ने एक लाइन बोली थी, विसरल फैट, जो बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आई होगी कि विसरल फैट होता क्या है। क्यों नहीं समझ में आई थी? क्योंकि पता नहीं था हमें लोगों को। तो वो विसरल फैट होता है सर, ऑर्गन्स वाला जो फैट होता है ना, जिससे हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उस वजह से भाई मेरे से थोड़े से एज में बड़े दिख रहे हैं और मैं उनसे थोड़ा सा छोटा दिख रहा हूं। बट मेरी कही हुई बात अगर भाई मान लेते हैं तो मैं उनसे बड़ा दिखने लग जाऊंगा, वो मेरे से छोटे दिखने शुरू हो जाएंगे। बट किस लिए? बिलीव। वही अगेन लास्ट, हम लोगों का बिलीव कैसा है? अगर मैं कहूंगा ना, भाई कहेंगे कि हाँ मैंने करना है, तो सर हो जाएगा। अगर वो कहेंगे नहीं ऐसे ही चलना है, तो फिर ऐसे तो हम लोग चल ही रहे हैं। तो जंगल का राजा कब बनेंगे हम लोग? जब हम लोग अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देंगे कि हाँ यार मैं कर सकता हूं या मैं करूंगा, तो काम हो जाएगा। नहीं तो फिर चल ही रहा है। हम लोग आए हैं, हम तो आज के लिए आए हैं, आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अवेयर हो जाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं होगे तो हम तो सर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा सा मोटिव है, एक सोच रखी हम लोगों ने अपने दिमाग में कि ये काम करना है। और वो क्या काम है? बालकृष्ण अंकल या कोई भी मेरे को बताए जो जुड़ा हुआ है हम लोगों से। मुकेश अंकल, हमारी एक सोच है, टुगेदर वी विल मेक दिस वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम सब मिलकर इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे यूनिवर्स को क्या करने वाले हैं? स्वस्थ करने वाले हैं और खुश करने वाले हैं। तो ये काम करना है सर हम लोगों ने। इसके लिए आप लोगों को, हमारे 2 क्लब चलते हैं, एक रोहिणी सेक्टर 7, एक रोहिणी सेक्टर 15। जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां जाओ, समझो, सीखो, अपनी लाइफ में उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की शुरुआत करो और फिर धीरे 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 रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। सर कोई भी काम
शुरुआत करते ना कभी नहीं होता पूरा, बट उस पे अगर हम लोग काम करते रहेंगे तो एक दिन जरूर होगा वो काम। तो हम लोगों को उस एक दिन का इंतजार करना है। और वो कब होगा इंतजार खत्म पूरा हमारा? जब हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। किसी भी काम की शुरुआत जब तक नहीं करेंगे उसको खत्म नहीं कर सकते। तो उसकी शुरुआत कब से करनी है हमने? कल से ही करेंगे। अभी से। कल नहीं आता सर कभी। वो एक कहावत है ना, मेरी कहावतें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुम्हारा विल नेवर कम। कल कभी नहीं आएगा सर, कल हमेशा आज आ जाता है। हम कल जाएंगे ना, कल क्या, अरे यार कल तो कल आना है, कल फिर से आज आ जाएगा। तो शुरुआत आज से, अभी से ये शुरुआत हो चुकी है आपकी। आप जो लोग यहाँ पे आए हो ना, उनकी शुरुआत हो चुकी है कि उन्होंने एक कदम रख दिया है। किसके लिए? अपनी हेल्थ के लिए। इतनी सारी चीजें तो आपने सीख ली ना, अब उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है बस। और यही हम लोग आपसे चाहते हैं कि आप अपने साथ करो, हमारे साथ करो। हम लोग खुद को स्वस्थ कर रहे हैं, सबको स्वस्थ कर रहे हैं, तो उसी मुहिम के अंदर आप लोग भी जुड़ो, अपने आप को स्वस्थ करो और साथ के साथ आपके जितने भी नियर डियर्स हैं उनको स्वस्थ करेंगे। तो जाके क्या होगा? मेरा स्वस्थ भारत। तो जाके मेरा स्वस्थ भारत होगा। और जब हम मेरा स्वस्थ भारत होगा ना, तो हम लोग सर तरक्की भी करेंगे बहुत ज्यादा, जो आज के टाइम पे कर नहीं पा रहे ना। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, हम लोग एनर्जेटिक नहीं है उतने, काम करते करते थोड़ी देर में थक जाते हैं। बट अगर हम लोग अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखेंगे तो फिर क्या होगा सर? काम करने में हम लोग कभी भी नहीं थकेंगे। यहाँ पे आके आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत प्रीशियस टाइम है। टाइम बोला जाता है ना, टाइम इज मनी। तो आपने अपना पैसा लगा दिया सर यहाँ पे। अब पैसे का रिटर्न आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब पैसे का रिटर्न कब आएगा? जब हम लोग कुछ आपको समझा देंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो हम लोग दोबारा समझाएंगे, हम लोग दोबारा समझाएंगे। हाँ जी बैठो सर, 2 मिनट बैठो। आपने आधा तो अवेयरनेस कर दिया जबरदस्त, लेकिन आधा जो अवेयरनेस जो करना है, तो रोनी में जाकर के कि हमारा खान पान किस प्रकार का हो, कैसे हो, किस तरीके से हम डाइट लें, किस तरीके से अपना रूटीन बनाए, वो आप यहाँ बताएंगे कि वहाँ रोनी में बताएंगे? सर वो वहीं बताया जा सकता है। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण क्या है सर, कि कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को लेने होते हैं। आपकी बॉडी के पैरामीटर्स, हर इंसान की अपना एक बॉडी है, अपना एक स्केलेटल है, अपना एक स्ट्रक्चर है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होंगे सर। तो वो पैरामीटर्स वहीं चेक किए जाते हैं। इसीलिए वन टाइम विजिट आपको एक बार करनी होगी। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को हम लोग एजुकेशन देना शुरू कर देंगे। उसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं है सर। उसके बाद आप खुद के डॉक्टर हो। और वहाँ मान लो किसी को साथ लेकर के आते हैं, मोस्ट वेलकम। और लोग मतलब कि वहाँ पे करना है कुछ या नहीं करना है, मतलब किसी को बताएंगे तो मतलब चलो भाई हमको अवेयर। सर 4 दिन का ट्रायल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 4 दिन का ट्रायल होता है। फर्स्ट डे उसमें फ्री मान लो आप, फर्स्ट डे इज द फ्री, कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद 3 दिन के 1000 रुपए चार्ज है। तो मीन्स 4 दिन का आप ये मानो पैकेज है, 1000 रुपीज विल बी द चार्ज, दैट्स इट। उसी 4 दिन के अंदर आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ यार पहले मेरे अंदर क्या था और अब 4 दिन के अंदर मेरे को क्या महसूस हो रहा है। जब आपको खुद से अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा सर, उसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं है। तो आप सब लोग अपने अपने, मुकेश अंकल नंबर नोट करा लो, बालकृष्ण अंकल कर लेंगे उन। हाँ जो भी जाने बता दीजिए सर, कुछ खा पी करके जाए, खाली पेट आना है सर सबको। पानी पी के आ सकते हैं थोड़ा सा, बाकी खाना कुछ नहीं खा के आना। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सुबह का नाश्ता कराऊंगा। टाइमिंग बता दो, टाइमिंग माइक दिए, माइक। हेलो मुकेश अंकल आप सब लोग 1 मिनट बैठ जाओ। बालकृष्ण अंकल एक बार बैठ जाओ। सर आप बैठो, 2 मिनट बैठो, मैं आपको सबको समझाता हूँ। सर आपका नाम? सर सुनील जी बैठो सर। ये नोटबुक सबके पास आएगी अपने आप घूम घूम के, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सबके पास अपने आप घूम घूम के आएगी।
मुकेश अंकल ये अपने आप आ जाएगी, आप बैठो आराम से। किसका क्या सवाल था सर? किसका कुछ पूछ रहा था कोई? हाँ जी, आप पूछ रहे थे सर कुछ। लगातार 4 दिन सर, कंटिन्यू 4 दिन। पहले 4 दिन में आपको नहीं सर, ये पूछ रहे कि हम टाइम एडजस्ट करके मतलब 1 वीक में कभी कभी जा सकते हैं या रेगुलर आना जरूरी है? सर फर्स्ट 4 days विल बी द रेगुलर 4 days। जाना ही है, जाना ही है। और ये मॉर्निंग में ही है या इवनिंग में? मॉर्निंग में है सर, खाली पेट मॉर्निंग में आएंगे ना। टाइम टेबल सुबह सर 7:30 क्लब ओपन हो जाता है, 7:30 से 10, 10:30। बट फर्स्ट डे थोड़ा सा जल्दी आना होता है। सेक्टर 15 में काम पर सेक्टर 15 मानव चौक पे और सेक्टर 7 रोहिणी पेट्रोल पंप थाने के वहाँ। स्टार्ट का टाइमिंग क्या है? सर 7:30, 7:30 बजे सुबह 7:30। 7:30 से वहीं होते हैं सर हम पूरा दिन। हाँ, बट द क्लब टाइमिंग विल बी 7:30 to 10 o'clock। हेल्थ न्यूट्रिशन क्लब। आपके पास कार्ड नहीं सर, हमारा नहीं है सर। सर हमारे 2 ही क्लब हैं, बहुत सारे क्लब चल रहे होंगे सर, मैं उनके लिए ना कोई टिप्पणी करना चाहूंगा ना मैं करूंगा। हमारे 2 क्लब हैं, सेक्टर 7, सेक्टर 15। तो हम लोग अपने क्लब की बात कर सकते हैं, किसी और की। क्या नाम है ये बीपी कितने दिन में आया आपको? 4 दिन। आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि हाँ यार मेरा अब ठीक हो जाएगा, असर दिखना शुरू हो जाएगा आपको, और उसको अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो खत्म भी हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच।